हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 जून। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। फिच ने FY25 के लिए भारत के लिए वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। चलिए जानते हैं। फिच रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया है। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कंज्यूमर स्पेंडिंग में रिकवरी और निवेश बढ़ने के चलते ग्रोथ रेट में यह इजाफा किया। वित्त वर्ष 2025 और 26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पिछले क्रम से 6.5% और 6.2% का ग्रोथ अनुमान दर्ज किया है। फिच ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% की मजबूत वृद्धि होगी। फिच का अनुमान RBI के अनुमान के अनुरूप है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस महीने की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि ग्रामीण मांग में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ेगी। 2023 और 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी है। 8.2% बढ़ी है दोस्तों। देखिए इधर देख लेते हैं। क्रय प्रबंधों के सर्वे के आंकड़े चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में निरंतर वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। इसने कहा है कि आने वाले मानसून के मौसम के समान रहने के संकेत वृद्धि को बढ़ा देंगे और मुद्रास्फीति को कम अस्थिर बनाएंगे। हालांकि हाल ही में भीषण गर्मी ने जोखिम उत्पन्न कर दिया। गत वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी थी। फिच को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति 2024 के अंत तक घटकर 4.5% और 2025 और 26 में औसत 4.3% हो जाए। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि RBI इस साल नीतिगत ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती कर 6.25% कर देगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा भारत अगस्त में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग की शक्ति का मेजबान करेगा। भारतीय वायुसेना IF इस अगस्त में अपनी पहली कोई चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 को आयोजित करने जा रही है। यह अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण अगस्त के पहले 2 हफ्तों में दक्षिण भारत में आयोजित होगा, जबकि दूसरा चरण अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक पश्चिम क्षेत्र में होगा। भारत जर्मनी रक्षा सहयोग की जड़ें 2006 में बिलेटरल डिफेंस सहयोग समझौते के साइनिंग के साथ शुरू हुई। 2007 में यह श्रेणीवार जानकारी की संरक्षण में समझौता के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया। ये समझौते बर्लिन में साइन हुए। 2019 के फरवरी 2006 के समझौते के कार्यान्वयन पर समझौते को और मजबूती प्रदान करने के लिए मजबूत किए गए। फरवरी 2024 में रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने बर्लिन में जर्मनी रक्षा मंत्रालय के राज्य सचिव बेनेडिक्ट जिमर के साथ भारत जर्मनी हाई डिफेंस कमेटी HDC की बैठक को संयोजित किया। इस बैठक का मुख्य ध्यान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर था, जो दोनों राष्ट्रों के बीच रणनीति साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। चर्चाएं भारत प्रशांत महासागर में संयुक्त अभ्यासों की संभावना और रक्षा औद्योगिक परियोजना पर थी। आगामी अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के बारे में जान लेते थोड़ा सा और। देखिए तरंग शक्ति अभ्यास 2024 भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का मजबूत सहयोग का एक सबूत है दोस्तों, सबूत है। और जबकि दोनों राष्ट्र अपने रणनीति साझेदारी को मजबूत करते रहते हैं, यह अभ्यास भविष्य की सहयोगों के लिए एक मूलभूत कदम के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनके सशस्त्र बलों के बीच गहरी समझ और परस्पर विश्वास का विकास होगा। यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा। तरंग शक्ति 2024 में 12 देशों से वायु संपत्तियों की भागीदारी होगी, जिसमें 6 देश अपने फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और मध्य वायु पुनर्निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से भाग लेंगे। शेष 6 देश अनुदेशक के रूप में शामिल होंगे। इस अभ्यास में विशेष रूप से कांड राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के
साथ साथ फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर्सेस भी शामिल हो सकते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य यह अभ्यास पेशेवर बातचीत को बढ़ावा देने और भागीदार सेनाओं के रोजगार प्रदर्शन को समझ करने और मूल्यवान दृष्टिकोण की आदान प्रदान को सुगम बनाने का उद्देश्य रखता है। यह इन राष्ट्रों के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है ताकि वे सहयोग कर सकें, अपनी रणनीति और परिचालन क्षमता को मजबूत कर सकें। चलिए अगला देख लेते हैं। वैश्विक परमाणु हथियार परिदृश्य और वै रुझान, इसमें क्या समझते हैं। 2023 में विश्व के परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के शस्त्रागार में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। ठीक है, अब ये जो 2024 में रिपीट हो रहा है, तो 2023 का कभी कभार हम लोग सोचते हैं 2023 का 2024 में क्वेश्चन कैसे आ गया, 7 मंथ का पढ़ो, लेकिन ये 23 का कहाँ से आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जब 2024 का पेपर होता है। चलिए समझते हैं। इसमें विश्व के परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के शस्त्रागार में महत्वपूर्ण विकास तथा परमाणु हथियार पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने बताया कि वैश्विक व्यय में अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद चीन और रूस का स्थान है। निवेश में वृद्धि शीत युद्ध युग की याद दिलाने वाले परमाणु निवारण रणनीतियों पर बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करती है। परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण, अमेरिका, रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियां सहित 9 परमाणु सशस्त्र राज्यों ने 2023 तक अपनी परमाणु क्षमताओं को आधुनिक बनाने और विस्तार करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। दोस्तों चलिए, जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर दौड़ी पहली ट्रेन है। दोस्तों पहला कोई भी देश में होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है स्टेट पीसीएस का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर जल्दी ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के रामबन में संगलदान और याशी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा होगा। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। रेलवे के अधिकारियों ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल का निरीक्षण किया। चिनाब रेल ब्रिज एक नज़र में हम लोग देख लेंगे। चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया। इस पुल का निर्माण 1,486 करोड़ की लागत से किया गया। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। दोस्तों और समझते हैं। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसके बारे में जान लेते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USVR प्रोजेक्ट 1997 से शुरू हुआ और इसके तहत 272 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जानी थी। अब तक अलग अलग फेज में 209 किमी लाइन बिछाई जा रही है। इस साल के अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी 17 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे एक ट्रेन कश्मीर को बाकी देशों से जोड़ेगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया। ट्रेन 7 स्टेशनों से होकर बारामूला पहुंचेंगे। इसका मकसद घाटी के लोगों के आने जाने को आसान बनाना है। दोस्तों किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण कार्य भारतीय रेलवे द्वारा किया गया? तो कहाँ पर किया गया? चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं। ली जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की। रविवार 16 जून को सिडनी में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में एक रोमांचक फाइनल में मलेशिया के लिए ली जिया जापान के नरोका कोडाई के खिलाफ विजयी हुई, जिन्होंने सीजन का अपना दूसरा खिताब हासिल किया है। आप इनका फोटो देख सकते हैं इधर। तीसरी वरीयता प्राप्त ली जिया को नरोका कोडाई को कड़े मुकाबले में हराने के 1 घंटे 18 मिनट लगे। ली ने पिछले महीने थाईलैंड ओपन जीता था और अंतिम स्कोर 21-19, 11-21, 11-18 था। यह मैच लंबी और कठिन रैलियों से गिरा था, जिसमें दोनों खिलाड़ी अप्रतिम रक्षात्मक कौशल प्रदर्शित कर रहे थे। ली शुरू में नरोका के खिलाफ हेड टू हेड में 3-2 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने मार्च में आयोजित ऑल इंडिया ओपन में उनकी पिछली मुलाकात में विजय हासिल कर ली। दोस्तों की थी। ठीक है।